जेनी और उसका लॉयर बहुत खुश होते हैं। उनके साथी भी बहुत खुश हो रहे थे। तो जज उनकी तरफ देखता है और ऑर्डर देता है शांत रहने के लिए, और वो उस रिपोर्ट की तरफ देखते हुए वो आगे फैसला सुना देता है। ईवा को काफ़ी सारे चार्जेस लगते हैं। उस चार्जेस में उसे 2 साल की सज़ा होती है। ईवा को ये सब सुनाई दे रहा था, लेकिन उसकी आंखें अभी भी बंद थी। चेतन ईवा की तरफ आता है और कहता है कि ईवा, अगर जोया आ गई होती तो आज ये केस हमारे हाथ में था। इसे जीतने से हमें कोई नहीं बचाता। लेकिन जोया क्यों नहीं आई? ईवा को ये सब समझ में आ रहा था, लेकिन वो चुपचाप थी। वो कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। ईवा अपने आंसू जो हैं वो छिपाते हुए आगे देखती है चैतन्य की तरफ और कहती कि इट्स ओके, मेरे नसीब में यही लिखा है। तो चैतन्य कुछ बोलता नहीं है। इधर जो इंस्पेक्टर है वो आ जाता है ईवा को ले जाने के लिए, और केस वहाँ पे एडजर्न हो जाता है। जो जज था वो वहाँ से निकल जाता है और सारे लोग वहाँ से निकलते हैं। इधर जेनी जो है वो ईवा की तरफ देखती है और काफ़ी गंदे तरीके से वो घूरते हुए स्माइल करते हुए जाती है। ईवा एक नज़र देखती है, लेकिन उसका मन तो कर रहा था, खून तो खौल रहा था, पर वो कुछ कर नहीं पा रही थी। वो उसे इग्नोर कर देती है और वहाँ से निकल जाती है। अब जो चैतन्य है वो ईवा की तरफ जाते हुए कह रहा था कि तुम टेंशन मत लो ईवा, कुछ ना कुछ उपाय हम करेंगे, तुम्हें इस जेल से मैं निकलवाऊंगा, तुम टेंशन मत लो। ईवा एक नज़र उसकी तरफ देखती है और वो कुछ नहीं बोलती है। अब जो फॉरेनर इंस्पेक्टर हैं वो दोनों आते हैं और ईवा को ले जाते हैं, कार में बैठाते हैं। अब ईवा को पुलिस स्टेशन लेके जाया जाता है। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद जो इंस्पेक्टर होते हैं वो उसे वहाँ पे नए कपड़े देते हैं और उसके जो पुराने कपड़े हैं वो ले लेते हैं। ईवा चुपचाप वैसे ही कर रही थी जैसे बोला जा रहा था। ईवा का दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, वो कुछ नहीं कहना चाह रही थी इस समय। और उस कपड़े को लेती है, वो जाती है, चेंज करती है और आया जाता है। जो उसके कपड़े हैं वो लिए जाते हैं और ईवा को लेके जाया जाता है। उसके साथ और भी कई कैदियाँ होते हैं जो आते हैं, और वो भी सारी लड़कियाँ होती हैं। कुछ फॉरेनर जो हैं वो देखती हैं ईवा की तरफ और एक स्माइल देते हुए वो निकलती हैं आगे। एक बड़ी सी गाड़ी है वो आती है, उसमें वो लड़कियां बैठ जाती हैं और ईवा को भी बैठाया जाता है, और उसके साथ 2-3 इंस्पेक्टर बैठते हैं उस गाड़ी में। अब उस गाड़ी को लेके जाया जाता है। ये गाड़ी चलती है, काफ़ी दूर तक जाती है। काफ़ी दूर तक चलने के बाद जो गाड़ी है वो रुकती है, और ये काफ़ी बड़ी सेंट्रल जेल के पास रुकती है। बहुत बड़ा जेल था ये। उस जेल के बाहर ये गाड़ी जैसे ही रुकती है, ईवा देखती है बाहर। चारों तरफ कोई कुछ नहीं है, सिर्फ एक जेल है और रोड है। इधर गाड़ी रुकने के बाद जो इंस्पेक्टर हैं वो नीचे उतरते हैं और गेट को खोला जाता है। एक एक करके सारे कैदियों को निकाला जा रहा था। उनके हाथों में हथकड़ियाँ लगी हुई थी और उनसे कहा जा रहा था कि अपने सिर को नीचे करते हुए चलो। उनके हाथों में बंदूक होते हैं। सारे वैसे ही कर रहे थे, अपने हाथ नीचे और सिर को नीचे किए हुए जा रहे थे। ईवा भी सेम कर रही थी। उसमें से एक लड़की जो है वो ऐसे अपने सिर को घुमा के वो देख रही थी, और जो पुलिस वाला था वो उसके सिर पे मारता है बंदूक से, कहता है कि सामने देखो, और ऐसे करके वो कैदी आगे जाती है। गेट जो है वो खुलता है सेंट्रल जेल का। जैसे ही खुलता है, सारे धीरे धीरे करके अंदर जा रहे थे। ईवा एक बार पीछे घूम के देखती है और वो चली जाती है अंदर। गेट को बंद कर दिया जाता है। वहाँ से इंस्पेक्टर जो है वो निकल जाते हैं। ईवा जैसे ही अंदर आती है वो देखती है चारों तरफ कैदी ही कैदी है। ये लड़कियों का जेल था, और कुछ जो है वो खेल रही हैं, कुछ बातें कर रही हैं, कुछ लड़ाई झगड़े कर रही हैं, और उनके साथ बहुत सारे गार्ड्स लगे थे जो उन्हें कंट्रोल कर रहे थे, क्योंकि ऐसे जेल में हर तरह के क्रिमिनल होते हैं। कुछ इनोसेंट भी हो सकते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा डेंजरस। वैसे ही ये होता है। ईवा को लेके जाया जाता है। नए जितने भी कैदी थे उन्हें अलग रूम में रखा जाता था।
उनके कॉस्ट्यूम भी चेंज थे। ईवा को लेके जाया जाता है और एक बड़े से हॉल में, वहाँ पे सबसे पहले चेकअप होता है इनकी बॉडी का पूरा प्रॉपर। धीरे धीरे करके इनकी चेकअप होती है। जो लेडीज़ होती हैं इंस्पेक्टर, वो देख रही थी। सबसे पहले इनको अपने सारे कपड़े निकालने थे। सारे कपड़े निकालने के बाद इनकी पूरी बॉडी चेकअप की जाती थी। ईवा को ये बहुत ऑकवर्ड लग रहा था, पर उसके हाथ में कुछ नहीं था। ईवा भी ना चाहते हुए अपने सारे कपड़े निकाल देती है और प्रॉपर वो न्यूड होती है। उसकी तरफ एक लड़की जो है वो कैदी देखती है, कहती है यू हैव नाइस, और उसकी तरफ बॉडी की तरफ देखती है। ईवा अपने हाथ से उसे ढक लेती है और जो लड़कियां हैं वो हंसते हुए निकल जाती हैं। इधर इंस्पेक्टर ईवा को बता रही थी कि आप ऐसे करिए, ऐसे करिए, हाथ ऊपर करिए, ऐसे करिए। ईवा चुपचाप वो कर रही थी। थोड़ी देर बाद ईवा क्लीन हो जाती है, उसे कपड़े वापस दिए जाते हैं और वो कपड़े पहनती है। कपड़े पहनने के बाद उसे आगे भेज दिया जाता है, जहाँ पर एक हॉल होता है। उधर कैंटीन होता है जहाँ पे खाना मिलता है। कैंटीन से होते हुए वो आगे जाती है और बहुत सारी लड़कियाँ बैठी थी जो सबको नए को देख रही थी और कुछ परेशान भी कर रही थी। कभी बाल खींच रही थी, कभी पीछे से मार रही थी, रैगिंग कर रही थी। वहाँ से वो आगे जाती है जब, तो एक इंस्पेक्टर होता है जिनके हाथ में आई कार्ड होते हैं। हर एक कैदी का एक नंबर होता है, जो नंबर अलॉट होता है वही उसका आईडी होता है। ईवा को 256 आईडी मिली थी, तो वो अपने आईडी को देखती है और रख लेती है अपने पॉकेट में। और ईवा वहाँ से जाती है। एक इंस्पेक्टर होता है, वो सबको अपना अपना बेड दिखा देता है। ईवा को साइड रूम में मिला था। एक रूम में 2 लड़कियां रह सकती थी। ऐसे बहुत बड़ा हॉल था जिसमें 2-2 घर के रो बने हुए थे, जिनके बेड आप सामने सामने लगे हुए थे। ईवा अपना सामान रखती है, जिसमें उसके डेली यूज़ के सामान होते हैं वो मिले होते हैं, वो रखती है और चुपचाप बैठ जाती है। और थोड़ी देर बाद अलार्म बजता है खाने के लिए। ईवा अपना बर्तन उठाती है और सब लोग जो है वो लाइन में लग जाते हैं। ईवा भी लाइन में लगती है तो उसके पीछे एक लड़की होती है जो ईवा के ठीक सामने वाली बेड पे थी। ये एक लेबनीज लड़की थी, ईवा से ज़्यादा हाइटेड में थी और वो जानबूझ के ईवा को पीछे से परेशान कर रही थी। कभी उसके बैक पे मार रही थी तो कभी उसके बैक पे पिंच कर रही थी। ईवा ये चीज़ बार बार इग्नोर कर रही थी और बार बार वो बना भी कर रही थी कि डोंट टच मी। तो लेबनीज लड़की वो लेबनीज लैंग्वेज में कुछ बोलती है। ईवा कहती कि आई कैन अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज, कैन यू प्लीज़ सेड इन इंग्लिश। तो जो लेबनीज लड़की है उसे ये चीज़ समझ नहीं आता। तो उसमें से एक लड़की जो है वो इंडियन होती है, वो ईवा की तरफ देखती है, वो आ जाती है पीछे। इधर से जो गार्ड है वो आवाज़ देता है, पर वो लड़की आके एकदम से मिल जाती है, आंखों में धूल झोंक के, और ईवा की तरफ देखते हुए वो ईवा के आगे होती है। ईवा की तरफ देखते हुए कहती कि तुम इंडियन हो। ईवा एकदम से हिंदी सुनती है और कहती कि हाँ, आप भी इंडियन हो। तो जो वो लड़की होती है कहती हाँ। नैना, और तुम? ईवा कहती कि ईवा। और अब पीछे से जो वो लड़की थी लेबनीज वाली, वो ईवा को पीछे से वापस से ऐसे ही परेशान कर रही थी। तो जो नैना थी वो उसकी तरफ देखती है और वो पीछे आती है और वो उस लेबनीज लड़की से कुछ बात कर रही थी लेबनीज लैंग्वेज में। तो जो लेबनीज लड़की है वो एकदम से शांत हो जाती है और पीछे हो जाती है, अपने दोनों हाथ ऊपर कर लेती है, कहती कि इट्स ओके। ऐसा लग रहा था कि वो डिनाई कर रही है ऐसा करने से कुछ। तो जो ईवा है वो उसकी तरफ देखती है और कहती कि तुमने क्या बोला था, तुम्हें लेबनीज आती है? तो नैना कहती कि हाँ, मैं पहले लेबनीज़ में थी, अब मैं यहाँ आ गई हूँ। तो जो ईवा है कहती कि अच्छा। और ये ऐसे बात करते करते आगे बढ़ रहे थे। अब जो खाने के टेबल पे ये लोग आ जाते हैं, इनका खाना मिल जाता है और खाना बहुत ही गंदा था। जेल का खाना आपको बहुत गंदा मिलता है। उसमें खिचड़ी थी,
और वो भी बहुत गंदी सी, उसके साथ फ्रूट और वाटर, बस इतना ही। ये खाना मिलने के बाद जो ईवा है उस खाने की तरफ दिखती है। नैना कहती कि आदत डाल लेना, ये रोज़ मिलेगा तुम्हें। तो ईवा बैठती है और कहती कि तुम्हें यहाँ रहते हुए कितने टाइम हो गया? तो नैना कहती कि 5 साल। ईवा कहती 5 साल? तुमने ऐसा क्या किया है जो तुम इतने साल से हो, और अभी कितने साल और रहोगी यहाँ पे? तो नैना कहती कि मुझे 20 साल की सज़ा मिली है, अभी तो सिर्फ 5 साल ही हुए हैं, 15 साल और है मेरे पास। वह कहती कि बहुत बहुत बड़ी है ये तो, मुझे तो लगा था कि मैं हूँ बस एक यहाँ पे जो इतनी ज़्यादा परेशान हूँ। तो नैना कहती है कि मुझे तो सिर्फ 20 साल की ही मिली है, मेरे से ज़्यादा लोग भी यहाँ पे हैं जो जिन्हें लाइफ टाइम तक की मिली हुई है सज़ा। वह कहती कि ओह माय गॉड, ये इस जेल में लोग कैसे रह सकते हैं? मुझे यहाँ आए 1 घंटे भी ठीक से नहीं हुआ और मेरा दम घुट रहा है यहाँ पे। कैसे अजीब अजीब से लोग हैं यहाँ पे, मुझे लोग कैसे देख रहे हैं? नैना कहती कि यहाँ पे सरवाइव करना रियल लाइफ से भी ज़्यादा मुश्किल है। जितना आप बाहर खुश रहते हो ना, यहाँ उससे ही ज़्यादा हेल होता है, ये सबसे बड़ा हेल है। तुम अभी से ही खुद को स्ट्रॉन्ग बना लो, क्योंकि यहाँ पे दम आपको ऐसे लोग मिलेंगे ही मिलेंगे जो आपको नीचा दिखाएंगे और अपने मतलब निकलवाएंगे। ईवा ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान से सुन रही थी और उसे बहुत डर लग रहा था। ईवा कितने ही साल की है? ईवा सिर्फ 21 साल की एक लड़की है। नैना कहती कि डोंट वरी, मैं रहूँगी तुम्हारे साथ। तो ईवा कहती कि पर आप मेरी इतनी हेल्प क्यों कर रहे हो? तो नैना हंसती है, कहती कि एज ए इंडियन मैं तुम्हें सपोर्ट कर रही हूँ, तुम्हें अगर नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं चली जाऊँगी यहाँ से। ईवा कहती कि नहीं, मुझे सही लगा, आप सही लगते हो मुझे यहाँ पे। तो नैना कहती है कि बस मैं जैसा बोलूँ वैसा करना। और हाँ सुनो, वो सामने उस बुढ़िया को देख रही हो? तो ईवा सामने दिखती है घूम के, कहती कि हाँ ये तो काफ़ी बुढ़ी हैं। तो जो नैना है वो कहती कि दूर रहना इससे, ये यहाँ की सबसे बड़ी माफिया है, इससे जितना दूर रहोगी तुम उतने फ़ायदे में रहोगी, आधा सेल इसके अंडर में है। तो ईवा कहती है कि ओके ठीक है। अब इनका खाना हो जाता है, टाइम ओवर हो जाता है। ईवा ने बहुत ही मुश्किल से बहुत ही 4-5 बाइट लिए थे और वो जो खाना है वो ले जा के वैसे ही फेंक देती है और वापस से लाइन वैसे ही बनती है जाने के लिए। नैना को वहाँ से जाना पड़ता है और वो बोलती है कि रात के खाने भी मिलते हैं। ईवा कहती है ओके, और ये लोग वहाँ से जाते हैं। ईवा अपने बेड पे वापस आ जाती है। जो लेबनीज लड़की थी अब वो शांत थी, वो बार बार ईवा को घूर तो रही थी लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही थी। अब ईवा चुपचाप वहाँ पे बेड पे लेट जाती है और वो सोच रही थी सब कुछ बहुत ज़्यादा। उसकी आंखों से अब आंसू आने लगे थे और उसे कहीं ना कहीं जोया की टेंशन हो रही थी कि जोया ऐसा कैसे कर सकती है, उसने धोखा दे दिया और वो क्यों नहीं आई, ऐसी क्या मजबूरी थी, जोया ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। ये काफ़ी सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही थी और वो रो रही थी ऐसे ही। तो उधर से एक लड़की आती है, ईवा के बेड के पास आके खड़ी हो जाती है और ईवा के पैर के पास आके वो हाथ से मारती है। ईवा एकदम से डर जाती है और वो उठ के बैठ जाती है। उसकी आंखों में जो आंसू हैं वो साफ करती है और वो सामने देखती है। सामने और कोई नहीं, ये वही लड़की थी जो उसे स्टेशन में मिली थी, पुलिस स्टेशन में, जब ईवा अपनी आर्ट में लगी थी। और वो ईवा की तरफ देखती है और कहती कि हाय ईवा, हाउ आर यू। ईवा एकदम उसकी तरफ देखती है, कहती कि यू, व्हाट आर यू डूइंग हियर। और वो लड़की स्माइल करती है और कहती कि कम विद मी। ईवा कहती कि व्हाट। तो जो लड़की है वो आगे जाने लगती है। अब ईवा कुछ सोचती है और वो भी उठती है। अब वो जैसे ही उठती है उधर से जो गार्ड है वो आवाज़ देता है। ईवा कहती कि आई वॉन्ट टू गो वॉशरूम, कैन आई गो। तो जो गार्ड है वो कहता है ओके। और वो जो लड़की है वहाँ से आगे जा चुकी थी और ईवा भी पीछे पीछे जाती है।
और वो लड़की उस वॉशरूम के एक रूम में जाती है। ईवा भी अंदर आती है और उस लड़की की तरफ देखती है, कहती कि व्हाट। तो जो लड़की है वो ईवा का हाथ पकड़ती है, उसे वॉशरूम के अंदर लेती है और ईवा एकदम से डर जाती है, कहती है व्हाट आर यू डूइंग। तो जो लड़की कहती है जस्ट शट अप। तो ईवा एकदम से चुप हो जाती है। अब वो जो लड़की है वो अपने पॉकेट में हाथ डालती है और वो अपने अंदर वाले पॉकेट में हाथ डालती है। उस पॉकेट में से वो एक पैकेट निकालती है। ईवा एकदम से देखती है और शॉक्ड हो जाती है। तो ईवा ने जब पूछा था उसे कि क्या ये सब अलाउ होता है जेल में, तो वो जो लड़की है वो अब दिखाती है, कहती कि यू वांट टू ट्राई दिस, इट्स अ स्पेशल एडिशन। तो ईवा कहती कि नो आई डोंट वांट इट, और वो दरवाज़ा खोलती है और वहाँ से निकल जाती है। इधर जो लड़की है वो कहती कि वॉट एवर, और वो वहाँ से निकालती है। वो खुद उस चीज़ को इनहेल करती है। ईवा को काफ़ी गुस्सा आता है उस चीज़ को देख के, क्योंकि उस चक्कर से ही वो फंसी थी। तो वो वहाँ से निकलती है और आती है बाहर। इधर नैना उसको जाते हुए देखती है पर वो कुछ बोलती नहीं है। ईवा अपने रूम में जाके बेड पे जाके वो लेट जाती है वापस से और सो जाती है। अब रात होता है और इनका अलार्म वापस से बजता है डिनर के लिए। और इधर जो लेबनीज लड़की थी वो काफ़ी स्माइल करते हुए ईवा को देखती है और ईवा जो है वो आती है, अपने फिंगर्स को दिखाती कि डोंट टच इट, ओके। तो जो लड़की है कहती कि ओके, और वो चुपचाप खड़ी होती है और ये लोग वापस से लाइन में लगते हैं। अब जैसे लाइन में लगते हैं तो और नैना आती है और ईवा के आगे आके खड़ी हो जाती है। एक बार वो ईवा को देखती है और वो सामने दिखती है। ईवा कुछ नहीं बोलती है। तो नैना कहती कि तुम ठीक हो। ईवा कहती कि हाँ मैं ठीक हूँ। नैना कहती कि लग नहीं रहा है, तुम वॉशरूम गई थी। तो ईवा कहती कि हाँ। तो नैना कहती कि कौन लड़की थी तुम्हारे साथ, वो फॉरेनर। तो ईवा कहती कि वो मुझे पुलिस स्टेशन में मिली थी। तो नैना कहती कि अच्छा, क्यों बुलाया था उसने तुम्हें। तो ईवा कहती कि ऐसे ही वो पागल है थोड़ी। तो नैना कहती कि देखो, मेरे से छुपाओगी तो फिर बाद में तुम्हें पछताओगी, मुझे मत बोलना आगे। तो ईवा जो है वो अब खाना लेती है और ये लोग खाना लेते हुए बात करते हुए आगे आके वापस वैसे ही बैठ जाते हैं। तो ईवा कहती कि मुझे ये लड़की पुलिस स्टेशन में मिली थी, ये मुझे कुछ ड्रग्स दे रही थी, बता रही थी कि जेल में ये भी अलाउ है। मैंने उससे ये पूछा था तो ये मुझे वही दिखाने के लिए बुलाई थी। तो जो नैना है कहती कि इन सब चीज़ से दूर रहना, यहाँ पे ये चीज़ बहुत मामूली है। ऐसे हज़ारों चीज़ें हैं जो आप सोच भी नहीं सकते इस झील में आती है। हाँ, नाम का होता है कि मना है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं और इन चीज़ों का बहुत मिसयूज़ होता है। सामने देख रहे हो वो लड़कियों को, ये सब एडिक्टेड है इन चीज़ों से, इनका रोज़ का है ये। इन सारी चीज़ों से दूर रहना तुम। ईवा अपना सिर हाँ मिलाती है। तो ईवा से अब नैना पूछती है कि तुम बताओ तुम यहाँ कैसे आई हो। तो ईवा कहती कि इसी चक्कर में आई हूँ मैं। तो नैना कहती कि क्या मतलब। ईवा अपनी सारी स्टोरी समझा देती है नैना को। ये खाना खाते खाते जो इनकी स्टोरी है वो ख़त्म होती है। अब जो टाइम है वो ओवर हो जाता है। तो नैना कहती कि तुम्हारा केस काफ़ी डिफ़िकल्ट था, ज़िया को ऐसा नहीं करना चाहिए था, कल बात करते तुमसे हम। अब जो ईवा है वो वहाँ से निकल जाती है और कहती है ओके, और वो चुपचाप आके अपने बेड पे बैठ जाती है, दोनों पैर को फोल्ड करती है और अपने हाथ उस पर लॉक करती है और जोया के बारे में सोच रही थी, जो उसके प्यारे मोमेंट थे। हाँ, 1-2 दिन के मोमेंट्स थे पर बहुत प्यारे थे। वो ईवा की जो बातें थी जोया के साथ, उसकी हंसी, उसका रोना, उसकी दर्द, जोया की हर एक चीज़ उसे याद आ रही थी। और ये सोचते सोचते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है जैसे ही सुबह के 6 बजे अलार्म बजता है और सारे कैदियों को उठा दिया जाता है। सब धीरे धीरे उठ जाते हैं और इनको बाहर बुलाया जाता है ग्राउंड में, और इनसे घास की कटाई की जाती है। सारे लोगों को लगा दिया जाता है
जो गार्डन को मेंटेनेंस का काम था वो सबको दिया जाता है। इनके हाथों में जो औजार होते हैं, सब कुछ होते हैं, ये सब गार्ड्स की रखवाली में हो रहे थे। ईवा भी जाती है और वो घास की कटिंग में लगी होती है। उन्हें एक कैंची दी जाती है छोटी सी। इनकी ये सज़ा भी होती है कि इस छोटी सी कैंची से आपको ये घास कट करनी है पूरी। तो जो नैना है वो भी आती है, देखती है ईवा की तरफ और कहती कि गुड मॉर्निंग। ईवा कहती कि ये कैसा है यहाँ पे, इस छोटी सी कैंची से हम कैसे इस घास को काट सकते हैं। तो नैना हंसती है, कहती कि यहाँ पे ऐसे ही आपको मिलेंगे, ये इंडिया नहीं है। तो जो ईवा है कहती कि ओके फाइन। तो वो ऐसे ही काट रही थी। तो नैना कहती कि वैसे ईवा, तुमको क्या लगता है जोया कहाँ होगी। तो जब जोया का नाम सुनती है ईवा कहती कि पता नहीं, मुझे भी जानना है, मुझे एक बार बस वो मिल जाए, मुझे जोया से बात करनी है, उसने ऐसा क्यों किया, वो एटलीस्ट ठीक है या नहीं है, मुझे ये तो बता दे। तो नैना कहती कि तुम मुझसे इतना प्यार कैसे करने लगी सिर्फ 3-4 दिन में। तो ईवा कहती कि पता नहीं, मुझे नहीं पता कि प्यार के क्या रूल्स हैं, क्या प्यार होने के लिए कितना टाइम चाहिए, पर मुझे जोया से जो प्यार है, शायद 3-4 दिन में मुझे उससे इतना ज़्यादा प्यार हो गया, उसने मेरी रूह को छू लिया जैसे। और मैं जानती हूँ जोया भी मेरे से करती है प्यार बहुत। नैना कहती है कि पता नहीं, शायद हो सकता है वो सिर्फ तुम्हारा यूज़ की हो, या हो सकता है उसी ने तुम्हें फंसाया हो। ईवा एकदम से गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ऐसे ना बात बोलना मत आगे से कभी, जोया कभी भी ऐसा नहीं कर सकती, वो ऐसी लड़की नहीं है। तो जो नैना कहती कि ऐसा सबको लगता है, प्यार में अच्छे अच्छे धोखा खाता है। तो ईवा कहती कि पर जोया ऐसी नहीं है। ओके, मुझे इस बारे में और बात नहीं करनी अब, आपको अगर बात करनी है मेरे से तो करिए, वरना आप जाइए यहाँ से। नैना कहती कि ओके काम डाउन, मैंने बस फैक्ट बोला है, फाइन मैं जा रही हूँ यहाँ से। ईवा उसकी तरफ देखती है और वो नैना वहाँ से निकल जाती है। अब जो वो लड़की होती है ना, जो ईवा को बार बार टीज कर रही थी देने के लिए, ईवा उसकी तरफ देखती है और इशारा करती है। ईवा के पता नहीं दिमाग में क्या आता है, उस लड़की की तरफ इशारा करती है। जो वो लड़की है वो स्माइल करती है। ईवा जाती है वापस से वॉशरूम, वो गार्ड से परमिशन ले लेती है और वॉशरूम जाती है। जो वो लड़की होती है वो भी आती है और वो डायरेक्ट जो है ना उसी वॉशरूम में जाती है और ये लोग अंदर होते हैं। अब वो लड़की डायरेक्ट वो अपने पॉकेट से वो चीज़ निकालती है और ईवा को देती है। वो समझ जाती है कि शायद ईवा को अब चाहिए। ईवा उस पैकेट की तरफ देखती है और पहले सोचती है कुछ, फिर वो अचानक से उस पैकेट को खोलती है और अपने हाथ में लेती है। लेने के बाद वो डायरेक्ट इनहेल कर लेती है। जैसे ही वो इनहेल करती है उसका माथा घूम जाता है एकदम से। वो लड़की स्माइल करती है और ईवा की तरफ देखती है और ये बहुत ज़्यादा हाई डोज था ईवा के लिए। ईवा का सर एकदम से घूम जाता है, उसे सारी चीज़ें डबल ट्रिपल दिखने लग रही थी। वो जो लड़की है वो स्माइल कर रही है, उसे 3-3 4-4 करके दिख रही है। अपने सिर को वो पकड़ लेती है। तो वो जो लड़की होती है वो तो ये चाह ही रही थी कि ईवा ऐसा कुछ करे। अब वो लड़की ईवा को पकड़ती है और वो ईवा के कपड़े खोल देती है। ईवा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, उस नशे में उसका सेंस बंद हो गया था और उस कपड़े को वो खोलती है और वो अपने कपड़े खोल देती है और वो ईवा के साथ यूज़ कर रही थी सारी चीज़ें। ईवा की बॉडी को वो यूज़ कर रही थी और उसके साथ वो फिज़िकल रिलेशनशिप बना रही थी। ईवा को समझ नहीं आ रहा था जो वो लड़की कर रही है उसके साथ वो करने दे रही थी। पता नहीं क्यों ईवा अपने सेंस में नहीं थी बिल्कुल भी। अब वो लड़की उसके बॉडी को प्रॉपर यूज़ करती है, उसकी जो चेस्ट है उसको वो यूज़ करती है, उसके जो थाइस की एरिया है उसे यूज़ कर रही थी, अपने फिंगर को इन करते हुए बहुत ज़्यादा। ईवा जो है वो मॉर्निंग कर रही थी बहुत ज़्यादा देर से। तो वो जो लड़की है वो हंस रही थी और उसके साथ मज़े ले रही थी।
इधर जो नैना है वो आती है, क्योंकि वो देख ली होती है ईवा को जाते हुए। वो एकदम से आती है और जो आवाज़ है ईवा की सुनती है। वो बार बार नॉक कर रही थी और वो फॉरेनर लड़की ईवा का मुंह बंद कर देती है और वो वापस से वैसे ही कंटिन्यू कर रही थी। नैना एक दो बार देखती है पर उसे समझ नहीं आता। उसे ऐसा लगता है कि शायद कोई और होगा और यहाँ पे ये आम चीज़ें हैं, तो वो इग्नोर करते हुए वहाँ से निकल जाती है। जैसे ही नैना वहाँ से चली जाती है, वो फॉरेनर लड़की ईवा का मुंह छोड़ती है और उसे अपने गोद में लेती है और ईवा के साथ वो काफ़ी अच्छे से वो कर रही थी। इधर ईवा भी सपोर्ट करने लगी थी। हाँ, वो सेंस में नहीं थी लेकिन वो भी सपोर्ट कर रही थी। इनका ये चीज़ चल रहा था। कुछ देर बाद जो ईवा है वो एकदम से थक जाती है और वो जो लड़की है वो भी थकती है और वो अपने कपड़े पहन लेती है और चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। इधर जो ईवा है वो वहीं पे गेट जो है वो बंद होता है और बैठ जाती है, क्योंकि वो अभी भी नशे में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था। वो अपने आप को एक बार देखती है और वो जो कपड़े हैं वो उसे उठाने की कोशिश कर रही थी। बहुत ही लाचार, बहुत ही ज़्यादा वीक। वो अपने कपड़े को उठा रही थी और पहन रही थी। पहनते हुए जो वो धीरे से बाहर आती है, वो लड़खड़ाते हुए बाहर आती है और सामने देखती है। जो सारे कैदी हैं वो तो काम कर रहे थे, तो उसमें जो गार्ड है वो खड़ा होता है, वो देखता है। वह कहती कि आई वॉन्ट टू रेस्ट प्लीज़, कैन आई। तो जो गार्ड है वो समझ जाता है कि शायद इसकी तबीयत नहीं सही है। वो उसे वहाँ से लेके जाता है और जो ईवा का बेड है वहाँ पे ले जाके छोड़ देता है। ईवा जाती है अपने बेड के पास और जाके लेट जाती है, एकदम से गिर जाती है और सो जाती है। कुछ देर बाद जो नैना है वो आती है। वो आके देखती है कि ईवा सोई हुई है और वो ईवा की तरफ देखती है और ये सोचती है कि शायद ईवा आके सो गई है। और वो ये चीज़ भी नहीं चाह रही थी कि शायद ईवा को पसंद नहीं है मेरा बात करना। वो ईवा को वहाँ से छोड़ के चली जाती है। लगभग 2 घंटे बाद ईवा की आंखें खुलती हैं। वो थोड़ा अपने सिर को ठीक करती है और वो इधर उधर देखती है। अब जो इनका ना लंच का टाइम हो जाता है। ईवा उठती है और जाती है, लाइन में रखती है। वो अभी भी हल्के नशे में ही थी। सर तो अभी भी भारी था लेकिन वो कैसे भी संभाल के जा रही थी आगे। इधर जो लेबनीज लड़की है वो अपने ना हाथ कमर पे रखती है ईवा के पीछे से, स्माइल करते हुए। ईवा देखती है, कहती कि डोंट टच मी, आई सेड ओके। तो जो लेबनीज लड़की वो जानबूझ के दूसरा हाथ रख देती। ईवा जो है वो घूम के मारती एक पंच। उसको ये लगता है जैसे ही लेबनीज लड़की भी वापस से पंच मारती है और ये लोग का लड़ाई चलने लगता है। ईवा लड़ रही थी, उसके सेंस ठीक से काम नहीं कर रहे थे, वो मार रही थी। इधर जो गार्ड है वो तुरंत आ जाते हैं और इन्हें पकड़ते हैं, एकदम से पीछे करते हैं और इन्हें वार्निंग दिया जाता है। और ईवा को वो पकड़ता है, वहाँ से ले जाता है और ऑफिसर के सामने खड़ा करता है। इधर नैना ये चीज़ देख लेती है पर वो शांत रहती है। तो ईवा जो है जब जाती है सामने, तो जो ऑफिसर है वो उसे बोलता है कि ये क्या हरकत है, तुम्हें यहाँ आए सिर्फ 2 दिन हुए और तुम आते ही मारपीट करने लगी हो, क्या चाहती हो, मैं तुम्हें हमेशा के लिए सेल में बंद कर दूँ। ईवा सॉरी बोलती है। अब वो ऑफिसर ईवा की तरफ देखता है और उसकी आईडी को देखता है जिसमें इंडियन लिखा हुआ था। ये होता है कि दूसरे देश के लोगों को ऐसे ही ट्रीट करते हैं ये। तो जो ऑफिसर है उसे वार्निंग देता है कि अगर तुम दोबारा ऐसे करती हुई पाई गई तो तुम्हें हम अंडर सेल में डाल देंगे और वहाँ से निकलना तुम्हारे लिए नामुमकिन है। जब तक तुम्हारी सज़ा की कंप्लीट ना हो जाए तब तक तुम्हें वहीं पर रहना होगा। ईवा सॉरी बोल देती है कि अब से नहीं होगा सर। तो जो ऑफिसर है वो हाँ बोलता है और उसे वहाँ से जाने दिया जाता है। ईवा आती है और चुपचाप आके बैठ जाती है। इधर नैना जो है वो भी आती है और कहती कि क्या कर रही हो ये सब तुम, 2 दिन में तुमने आते ही ये सब कर दिया। तो ईवा कहती कि पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा था, वो लड़की मेरे साथ ऐसा कर रही थी तो मैंने मार दिया। तो नैना कहती कि अगर तुम ये सब करोगी तो तुम्हें और लंबी सज़ा हो जाएगी, तुम्हारा सज़ा और बढ़ जाएगा, इसलिए ये सब मत करो। तो ईवा कहती कि ठीक है मैं नहीं करूँगी।
तो जो ईवा है ना, उसकी आंखें एकदम लाल हो गई थी। तो नैना देखती है उसकी तरफ, कहती कि तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हैं, तुम बताओ, तुमने ऐसा कुछ किया है क्या? तो ईवा कहती कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं लिया है। तो नैना कहती कि देखो, अगर तुम इस चीज़ से एडिक्टेड हो तो छोड़ दो अभी से ही। ईवा कहती कि हाँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरी तबीयत ठीक नहीं इसीलिए। तो नैना कहती ओके ठीक है, रेस्ट करो तुम। तो नैना वहाँ से निकल जाती है। इधर जो वो लड़की है वो आती है, ईवा की तरफ देखते हुए निकलती है और एक इशारा करती कि 8 बजे आ जाना। ईवा भी देखती है लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है और ईवा अब अपने बेड पे लेट जाती है। अब 8 जैसे ही बजते हैं, ईवा सोच रही थी कि जाऊं या ना जाऊं, क्योंकि अब ईवा के अंदर वो एडिक्शन स्टार्ट हो गया था। ईवा खुद को भी चाह के रोक नहीं पा रही थी इस चीज़ से। जैसे ही 8 से ऊपर हो जाता है, वो लड़की वहाँ पहुँच जाती है और वेट कर रही थी ईवा का। अब ईवा ना चाहते हुए भी वहाँ से उठती है और वॉशरूम के लिए निकल जाती है। इधर नैना ये सब चीज़ नोटिस कर रही थी और ईवा जाती है वॉशरूम में। तो जो लड़की है वो वहाँ पे खड़ी होती है, ईवा की तरफ स्माइल करती है और उसके चेस्ट को पकड़ लेती है। ईवा उसकी तरफ देखती कहती कि व्हाट आर यू डूइंग, डोंट टच मी। तो वो जो लड़की है वो कहती कि ओके, अपने हाथ को हटा लेती है और वो जो पैकेट है वो निकालती है और वो ईवा की तरफ आगे बढ़ा देती है। ईवा चुपचाप उस पैकेट को लेती है और वापस से कंज्यूम कर लेती है। अब जैसे ही वो कंज्यूम करती है, वापस से उसका सिर घूमता है, पर इस बार थोड़ा कम होता है, पर जो सर है वो घूम रहा था। उसके वापस से वैसे ही सेंस वापस से जा रहे थे। अब जो वो लड़की है वो भी एक बार स्ट्रोक लेती है। लेने के बाद वो जो लड़की है वो वापस से ईवा के साथ वो सब करने की कोशिश कर रही थी। अपने हाथ लेके जाती है उसके चेस्ट के पास और इस बार जो ईवा है वो उसकी तरफ देखती है नशे में, और वो ईवा खुद इस बार उस लड़के को पकड़ती है और वो किस करने लग जाती है। अब इधर जो नैना है वो आ जाती है पीछे से और ये चीज़ वो देख लेती है और वो कुछ बोलती नहीं है वहाँ पे, चुपचाप वहाँ से वो ये चीज़ देख के निकल जाती है। और इनका ये चीज़ ऐसे ही चल रहा था। अब ईवा जो है वो थोड़ी देर बाद आती है अपने रूम में और वापस से सो जाती है। अब कुछ दिन तक यही रूटीन चल रहा था। ईवा जाती थी, जब मन करता था वो वॉशरूम में वो कंज्यूम करती थी, उस लड़के के साथ ये सब करती थी और अपने काम में लगी रहती थी। और बीच बीच में वो अपने आर्ट भी कर रही थी, जो उसका स्कल पार्ट है वो कर रही थी। तो लगभग 1 हफ्ते बाद ईवा की हालत ऐसी हो गई थी कि वो कमज़ोर होती जा रही है, पर उसका एडिक्शन बढ़ता जा रहा है। वो उस लड़की के साथ प्रॉपर इन्वॉल्व हो गई थी, वो हर टाइम बस यही कर रही थी। ईवा रोज़ रात को ये करने के बाद वो आती थी अपने बेड पे और जोया के बारे में सोच सोच के वो रोती रहती थी। नैना ये चीज़ समझ गई थी कि इसे बहुत गंदी लत लग गई है और इसकी जो बॉडी की हालत हो रही है दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है, क्योंकि ईवा एकदम से सूख रही थी, उसके स्किन सूख रहे थे, उसकी आंखें लाल होती जा रही थी। तो नैना जो है वो कहती कि ईवा सच सच बताओ, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम हर रोज़ ये सब चीज़ें कर रही हो, कि बहुत गलत है। ईवा कहती कि क्या कर रही हूँ मैं? तो नैना कहती कि मैंने सब देखा है, मुझे सब पता है, तुम उस लड़के के साथ जाके बाथरूम में जो चीज़ें कर रही हो, जो कंज्यूम कर रही हो, मुझे सब पता है। ईवा तो शॉक्ड होती, कहती कि हाँ, तो पता है तो क्या करूँ, मेरी लाइफ में मैं जैसे चाहे वैसे रहूँ, तुम कौन होती हो बोलने वाली? नैना कहती कि मैं कोई नहीं हूँ, पर ऐसे ही खुद को ख़राब करना बेकार है। तुम्हें यहाँ से निकलना है तो तुम्हारे पास सिर्फ 2 साल है और इन 2 साल का तुम यूज़ करो, अच्छे से रहो और चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ इस हेल से। ईवा कहती कि मैं निकल जाऊँगी, तुम्हें मेरा सोचने की ज़रूरत नहीं है।
तो नैना कहती कि ठीक है तुम्हें जो करना है करो। ईवा भी वहाँ से निकलती है और वो वापस चली जाती है उस लड़के के पास और वो वापस कंज्यूम करती है। और ईवा को हद से ज़्यादा एडिक्शन हो गया था। तो जो नैना है कुछ दिन बाद ईवा को देखती है। ईवा का हालत बहुत ख़राब था। तो नैना उठती है और वो उस माफिया औरत के पास जाती है जो बुढ़िया थी। उसके पास जाती है और वो हेल्प मांगती है। तो जो बुढ़िया है वो उसकी तरफ देखती है, कहती कि पर मुझे क्या मिलेगा, मैं तुम्हारा ये काम क्यों करूं। तो नैना कहती कि आपको जो चाहिए वो मिलेगा, आपको जैसे जो काम निकलवाना है हम करेंगे, पर मुझे इस लड़की को बाहर निकलवाना है इन चीज़ों से, आप प्लीज़ हेल्प करो। तो जो माफिया है वो औरत वो कहती कि ठीक है तुम्हारा ये उधार रहेगा। तो जो नैना है कहती कि ठीक है। अब जो बुढ़िया है वो अपने बंदों को बुलाती है, जो उनके साथ लड़कियां होती हैं वो उनको बुलाती है, उसे वो कुछ समझाती है। तो जो लड़कियां हैं वो जाती हैं डायरेक्ट ईवा को पकड़ती हैं। ईवा जो एकदम नशे में थी वो आती है, वो चुपचाप चल रही थी और वो हंस रही थी, उन लड़कियों को देखते हुए हंस रही थी, मजाक उड़ा रही थी। वो लड़कियां कुछ बोलती नहीं है। ईवा चुपचाप आके बैठती है, उसे सामने बैठा दिया जाता है उस माफिया औरत के सामने। तो जो औरत है वो उससे पूछती ईवा से सब कुछ। पहले तो वो ईवा को जानना चाह रही थी कि वो ऐसा कर क्यों रही है, और इस बार जो वो कहानी बताती है वो पूरा डिटेल में हर एक चीज़ बताती है। तो जो माफिया है वो कहती कि ओके जेनी को ठिकाने लगाना है। तो जो ईवा है वो कहती कि हाँ मुझे उससे बदला लेना है, आप जो बोलोगी मैं करूँगी। तो जो औरत है वो कहती कि ठीक है लेकिन एक चीज़ तुम्हें मेरी माननी पड़ेगी, तुम ये सारी चीज़ें ड्रग्स लेना बंद कर दो। ईवा कहती कि हाँ मैं बंद कर दूँगी, पर आप प्रॉमिस करो कि आप जेनी को नहीं छोड़ोगी, आप मेरी हेल्प करोगी। तो जो औरत है कहती कि हाँ मैं तुम्हें वचन दे रही हूँ, और मेरी जो भी बात है मैं जब वचन देती हूँ तो वो करती हूँ, लेकिन तुम्हें ये चीज़ छोड़नी होगी। तो जो ईवा है ये चीज़ सुनती है, कहती कि हाँ आप जो बोलो मैं करूँगी, मैं नहीं करूँगी अब से कुछ भी। तो जो औरत है कहती कि अगर मैं दोबारा तुम्हें पा गई तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि मैंने एक बार डील कर ली तो कर ली। तो जो ईवा कहती कि ठीक है, और वहाँ से ईवा को ले जाया जाता है। ईवा जाती है और चुपचाप लेट जाती है और वो सोच रही थी, क्योंकि अब जो है ईवा के मन में था कि जेनी से बदला लेना है, कैसे भी कुछ भी हो जाए। अब ईवा ना खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, वो थोड़ा बहुत उस लड़की को इग्नोर कर रही थी, पर वो लड़की बहुत ट्राई कर रही थी ईवा को वापस इन्वॉल्व करने के लिए, लेकिन बार बार ईवा के सामने जेनी का फेस आ रहा था उससे बदला लेने का। उसकी जो हंसती हुई गंदी सी स्माइल थी वो दिख रही थी। कई बार ईवा चाहती है वो ड्रग्स को लेती है अपने हाथ में, लेकिन वो छोड़ देती है वहीं पे, नहीं यूज़ करती है। और ईवा इन सब चीज़ को साइड करते हुए अपने स्कल्प आर्ट में लगी थी। इधर जो नैना है वो थोड़ा स्माइल करती है, क्योंकि ईवा रिकवर कर रही थी हल्का हल्का, और वो उस बुढ़िया के पास जाती है और स्माइल करते हुए थैंक यू बोलती है। इधर जो वो बुढ़िया है कहती कि डोंट वरी, तुम्हें इस चीज़ का कोई पे आउट नहीं करना है। नैना है वो कहती कि ओके, पर फिर भी शुक्रिया आपका। अब जो नैना है वो जाती है ईवा के पास, और ईवा जो अपने स्कल्प आर्ट में लगी थी वो एक फेस बना रही थी, और ये फेस था जोया का। ईवा स्कल्प आर्ट में बहुत माहिर थी, उससे अच्छा स्कल्प आर्ट कोई नहीं कर सकता था, कह सकते हैं मास्टर थी वो, इमेजिन करके भी वो फेस बना सकती थी। ईवा जो स्कल्प आर्ट स्टार्ट की थी बनाना, वो जोया का फेस ड्रॉ करते करते वो बना रही थी बहुत प्यारा सा। नैना देखती उसकी तरफ, कहती कि वाह तुम तो बहुत बड़ी आर्टिस्ट हो। ईवा उसकी तरफ देखती कहती कि नैना बैठो। तो नैना बैठती है। तो ईवा बताती है कि ये मैं ड्रॉ जोया को कर रही हूँ। तो नैना देखती है कहती कि ये जोया है।
तो ईवा कहती कि हाँ अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ डिटेलिंग्स जो है वो अभी रह गई हैं, जब बन जाएगी तब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मेरी सोया दिखती कैसी है। नैना ईवा की तरफ देखती है और स्माइल करती है, कहती कि सच्चा प्यार करते हो तुम मुझसे, लकी है सोया। तो ईवा कहती है और ये लोग ऐसे ही जब बात कर रहे थे, उधर से एक टीवी की आवाज़ आ रही थी। बगल में गार्ड्स का रूम था जहाँ पे टीवी चल रही थी। उस टीवी में न्यूज़ आ रही थी, सारे गार्ड्स बैठ के वो न्यूज़ देख रहे थे। और उस न्यूज़ में एक न्यूज़ ऐसी आई थी कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है अभी, और बहुत ज़्यादा लहूलुहान है। वो इंसान इंडिया से है और बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। ईवा भी उसकी तरफ देख रही थी और नैना भी देख रही थी उस न्यूज़ की तरफ। उसमें दिखाया जा रहा था कि फेस क्लियर नहीं है, लेकिन नाम बताया जा रहा है कि जगन्नाथ जी हैं कोई। ईवा जैसे ही ये नाम सुनती है वो एकदम से खड़ी हो जाती है, उसकी हार्ट बीट एकदम से फास्ट हो जाती है और वो जाके वहाँ पे खड़ी हो जाती है जहाँ पे न्यूज़ चल रही थी। इधर जो गार्ड है वो एकदम से ईवा की तरफ आता है, कहता है कि क्या कर रहे हो, दूर रहो, और उसे वहाँ पे वापस बैठाता है। तो ईवा उसका हाथ एकदम से हटाती है और सामने एकदम से दिखती रहती है। अब जैसे वो न्यूज़ आगे बढ़ती है वो फेस क्लियर होता है, और ये और कोई नहीं ईवा के दादाजी थे। ईवा के दादाजी का एक्सीडेंट हो गया था जिसमें ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो चुकी थी। ईवा एकदम से देखती है अपने दादाजी की तरफ, उसकी चीखें निकल जाती हैं और वो चिल्लाने लगती है और वो रोने लग जाती है एकदम से। जैसे ये चीज़ होता है, नैना एकदम से आती है, इधर जो गार्ड है वो तुरंत उसको शॉक देता है, ईवा को बेहोश कर देता है, क्योंकि कुछ भी कर सकती है, तो इसीलिए उसे शॉक देता है और बेहोश कर देता है। और नैना जो है एकदम से पीछे होती है और वो उसको पकड़ती है और इसे पकड़ के ले जाया जाता है। जो गार्ड्स होते हैं वो आते हैं, तुरंत उसको पकड़ के ले जाते हैं और जहाँ पे कैदियों को बंद किया जाता है वहाँ पे ले जाया जाता है। और ईवा अभी भी बेहोश होती है और वहाँ पे लेटी होती है, उसके हाथों में हथकड़ी लगा दी जाती है। इधर जो सारे गार्ड्स हैं वो एक्टिव होते हैं, बैठे होते हैं। थोड़ी देर में ईवा को होश आता है। ईवा जैसे ही अपनी आंखें खोलती है वो एकदम से चिल्लाती दादाजी दादाजी करने लग जाती है, पर जो गार्ड्स हैं उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या कह रही है। ईवा एकदम से उनकी तरफ देखती है और टीवी की तरफ हाथ दिखाते हुए कहती है कि ही इज़ माई ग्रैंडफादर, और वो रोने लगती है। तो जैसे ये गार्ड समझते हैं वो कॉल लगाते हैं, और वो कॉल लगाते हैं पुलिस स्टेशन में ये चीज़ कंफर्म करने के लिए। जैसे ये कंफर्म होता है कि हाँ ईवा के दादाजी यही हैं, वो इंडिया से ईवा से मिलने के लिए आए थे, क्योंकि ईवा इतने दिन से बात नहीं कर पा रही थी, ना मिल रही थी। तो जो ऑफिसर है वो अलाउ करता है, जो ईवा का लॉयर है वो आता है ईवा के पास। ईवा उसकी तरफ देखती है और कहती कि चैतन्य चैतन्य मुझे मुझे दादाजी से मिलवा दो अपने, प्लीज़। तो चैतन्य कहता है कि हाँ मैं मिलवाता हूँ, तुम शांत रहो। पर ईवा जो है कहती कि वो यहाँ कैसे आए, वो क्यों आए यहाँ पे, और ये सब क्या हो गया, मुझे मिलना है प्लीज़। वो रोने लगती है। तो चैतन्य कहता है कि काम डाउन, वो तुमसे ही मिलने आए थे, तुम इतने दिन से मिल नहीं रही थी इसीलिए। ईवा एकदम से रोती है, कहती कि ये सब मेरी गलती है, सब मेरी वजह से हुआ है, ना मैं उस दिन बोली होती, ना मैं झूठ बोली होती, ना ये सब होता दादाजी। और वो रोने लगती है एकदम से। चैतन्य एकदम से उसको संभालता है, कहता है कि रिलैक्स, तुम परेशान मत हो, मैं तुम कुछ करता हूँ, मैं मिलवाता हूँ तुमसे। तो जो ईवा है वो रो रही होती है, तो चैतन्य एक अपील डाल देता है मिलने के लिए, क्योंकि दादाजी उसके यहाँ पे आए थे और डेथ कर गए थे। तो जो अपील है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि ऐसी किसी भी हालत में जो कैदी है वो नहीं जा सकता बाहर, चाहे कुछ भी हो जाए। तो जो ईवा है एकदम से चिल्लाती है और रो रही होती है कि मुझे मेरे दादाजी से मिलना है, मुझे उनके अंतिम समय पे तो मिलने दो। पर कोई कुछ नहीं कर पा रहा था, ना चैतन्य ना कोई और। ईवा बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी, हर्ट थी, परेशान थी। उसके दादाजी का जो अंतिम संस्कार है वो कर दिया जाता है, क्योंकि ईवा के अलावा दादाजी का कोई नहीं था।
तो उसके दादाजी का अंतिम संस्कार यहीं पे कर दिया जाता है। ईवा एकदम से गुस्से में होती है बहुत ज़्यादा और परेशान होती है। वो आके अपने बेड पे बैठी होती है, वो रो रही होती है कंटिन्यूअसली। नैना उसको समझा रही थी, संभाल रही थी, पर ईवा बिल्कुल नहीं समझ रही थी, कुछ नहीं समझ रही थी। उसके सर पे जैसे खून सवार हो गया था अब चैनी को लेके। तो ईवा कहती है कि मैं बस गिन रही हूँ, मैं ये समय काट रही हूँ। जहाँ 2 साल हुए ना, मैं जेनी को मार दूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे करके वो बहुत सोच रही थी, पर जो नैना है वो उसे समझा रही थी कि रिलैक्स करो, शांत रहो। ईवा कहती कि कैसे शांत रहूँ, कभी किसी अपने को खोए हो तुम ऐसे। इधर जो नैना है वो स्माइल करती है, कहती है मैंने अपने सारे अपने को खो दिया है और अपनी गलतियों से खोया है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि तुम भी शांत रहो। तो जो ईवा है एकदम से चुप होती है और वो एकदम से सदमे में भी होती है, जो इतनी सारी चीज़ें उसके साथ घट रही हैं। और ईवा वो अपने बेड पे जाती है और वो रोना स्टार्ट कर देती है। वो हर एक चीज़ सोच रही थी अपने दादाजी को लेके, अपनी लाइफ को लेके, और वो रोते रोते ही ऐसे सो जाती है। वो खाना भी नहीं जाती है खाने के लिए। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाता है।